अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम वॉक यू टॉक विद डॉक्टर एजाज कुरैशी विलिंग वेज के फोरम से खुश आमदीद कहते हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन और आइंदा आने वाले तमाम दिन, ये पूरा हफ्ता और माह साल सभी आपके लिए हसीन होंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गमगीन कैसे ना रहें। तो गमगीन अगर ना रहें तो फिर खुश रहें। तो हम इस पे बात करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश कैसे रहें। हम में बहुत ही खुश शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, जो खुश गलू भी हैं, खुश अखलाक भी हैं और खुशकुन भी हैं। नादिया शेख से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। मिस नादिया शेख, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आज बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, असद असगर के बच्चों की। असद असगर जो हमारे म्यूजिशियन हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐन वक्त पे, बल्कि गैन वक्त पे, दोनों बच्चों की ऐन और गैर वक्त पे, हाँ, दोनों की ऐन और गैन वक्त पे तबीयत जो है ख़राब होगी बच्चों की। अल्लाह उनको सेहत दे। तो असद असगर हमारे पास नहीं है, मगर जब भी ज़िंदगी में कोई हियाँ से हुआ और हुआ से हियाँ हो जाता है तो कोई और उसकी जगह आ जाता है। ये ज़िंदगी का असूल है कि अगर कोई आज यहाँ नहीं है तो वहाँ कोई ना कोई और बराजमान हो जाएगा। आज हमारे साथ इस खाली जगह को पुर करने के लिए मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब म्यूज़िशियन हैं, उस्ताद हैं और बड़े उस्ताद हैं। तो आपको हम खुशामदीद कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब, क्योंकि मौका गनीमत जाना और ताड़ा हमने, तो हमने कहा कि भाई आज हम एक गाना नहीं सुनेंगे, हम 2 गाना भी नहीं सुनेंगे, हम आज 6 गाना या 4 गाना या 5 गाना, जितने सुनने हमारा दिल करेगा। मिस नादिया भी मौजूद और मोहम्मद अली साहब भी मौजूद, कीबोर्ड भी मौजूद, हमारे तमाम जो हैं देखने वाले भी मौजूद। तो हम आपसे वक्फे वक्फे से गानों की फरमाइशें ज़रूर करते रहेंगे। ज़रूर सर। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो मौजू है उसमें कई दफ़ा मुझे समझ नहीं आ रही होती कि कई सारे जो है ना, जिस तरह कैन ऑफ वर्म्स नहीं होता, कभी आप कोई कैन लेके आए, जो है टिन, जिसमें टिन फूड, वो लेके आए और आप उसको काटें, वो जो होता है ना कटर, उसे ऐसे करके काटें, उसको जो ही खोलें तो उसके अंदर से बहुत सारे मलाप और गंडोए निकल आए। उसी को तो कहते हैं कैन ऑफ वर्म्स। छोटे छोटे कुलबुलाते हुए यूं 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 कर रहे हैं। Are you for real? हाँ, ऐसा हो जाता है। कभी ऐसा हुआ मोहम्मद अली भाई? नहीं सर। कभी देखे आपने ऐसे गंडोए, मतलब हाँ, वो तो कैन ऑफ वर्म्स जमीन से निकलते हुए ऐसे। अच्छा, जो ज़मीन से निकलते हैं वो कभी कभी वर्म्स जो हैं, मैगट्स, वो उसमें भी आ जाते हैं। तो ज़िंदगी में भी कुछ लोग जो हैं वो वर्म्स की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था और मुसीबत में और पल भर की ज़िंदगी, और जहाँ उनको नहीं होना चाहिए था वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल। मगर कई दफ़ा ज़िंदगी में हम कुछ फ़ैसले करते हैं, और एक फ़ैसला हम ये कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपसे मेरा ये सवाल है, आपसे ये सवाल है, और आपसे ये सवाल है, सबसे ये सवाल है, और मिस आपसे भी और आपसे भी। आप मुझे ये बताइए कि अगर लोग बहुत ही मुख्तलिफ हों आपसे, मोहम्मद अली साहब जी, आप चीन चले गए और मिस आप रंगून चली गई जी, और फिर वहाँ से आप जो है अपना कॉन्सर्ट करने के लिए दुबई चले गई। बहुत बड़ा कॉन्सर्ट आप कर रही हैं दुबई में, और फिर वहाँ से आपने फ़्लाई किया और आप लंदन पहुँच गई, एल्बर्ट हॉल में और वेम्बले स्टेडियम में। वहाँ पे आपने कॉन्सर्ट किया हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। और फिर उसके बाद आप न्यूयॉर्क चली गई सीधी,
बीच में रुकी थी थोड़ी देर के लिए, आप गई थी डेनमार्क, वहाँ पे आपने कोपेनहेगन में अपना कॉन्सर्ट किया। फिर आप न्यूयॉर्क चली गई। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे गए। वापसी में आप साउथ कोरिया चले गए, फिर वहाँ से आप जापान चले गए, फिर आप चाइना चले गए। ये वहाँ से एकदम पाकिस्तान आने के बजाय आप टांगानिका चले गए। वो आपको पता ही नहीं कहाँ है। टांगानिका मतलब टांगे पे बैठे किया तो करते करते आप कीनिया चले गए, नैरोबी। इतनी सारी जगह घूमने के बाद आप पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान में अज़ान मगरिब हो रही थी लाहौर में। उसके लिए आपने एक ब्रेक ली। ब्रेक के बाद बाकी बातें होंगी। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक अज़ान मगरिब की और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो ख्याल दिमाग में चलता है तो वो OCD के ज़ुमरे में ही आता है, और ये वहम भी हो सकते हैं, वसवसे भी हो सकते हैं, ये कुछ ऐसी हरकत व सकरात भी हो सकती हैं जो बाज़ औक़ात अच्छी समझी जाती हैं। अपनी नेचर में OCD सेल्फ रिग्रेसिव है जी, यानी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आप कुछ ना भी करें तो वो बेहतर हो सकती है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो कितनी बेहतर हो सकती है, पर जब तक ये बेहतर नहीं होती तो ज़िंदगी तो बहुत अजीरन रहती है। इसलिए कोशिशें करना लाजिम है। आज इत्तफाक से हमारे साथ प्रोफेसर राहील करीम बैठे हैं जो इसमें बड़ा यद-ए-तूला रखते हैं और बेइंतहा महारत रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम आज वहम और वसवसों तक ज़्यादा महदूद रहें। हर शख्स को वसवसे भी आते हैं और हर शख्स एक हद तक कंपल्सिव बिहेवियर भी डेमोन्स्ट्रेट करता है ना। जहाँ ये बीमारी का पहलू इख्तियार जब करता है तो उसमें एसेंशली जब इंसान की रोज़मर्रा की फंक्शनिंग अफेक्ट होनी शुरू हो जाए, राइट, जहाँ वो अलामतें क्रिपलिंग हो जाएं जी, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करना शुरू करें जी। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। वो एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऑब्सेशन जो है इज़ द कॉग्निटिव एलिमेंट, यानी कि ज़हनी एलिमेंट है इसका, सोच का। जी हाँ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले सोच आती है फिर बिहेवियर आता है ना। ये एक काबिले इलाज मर्ज़ है। वो जो हमेशा कहा जाता था पहले कि जी वहम का कोई इलाज नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं है कि वहम का कोई इलाज नहीं है। इसके लिए बाकायदा इलाज मौजूद है और एक जिद्दोजहद है जो लंबी जिद्दोजहद है। जो बंदा वहम करता है तो एक बुनियादी जो नुस्खा है वो ये है कि उसके वहम का हिस्सा ना बने और उसके वहम को ख़त्म करने के लिए कभी तसल्ली ना दे। अब जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं, लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे, उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं, फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है और इन सब को हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। शराब का मामला जो है 10,000 साल से इस दुनिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बनता जा रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है कि जब भी किसी का रोमांस ख़त्म होता है यानी ब्रेकअप होता है, नशे या शराब
उसका एक फितरी नेमुल बदल बन जाता है। आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है, और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है। मेरे पास रोज़ाना ऑन एवरेज कोई 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नई फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रब्ता करते हैं। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है। सो पहली बात तो ये है कि नशे की बीमारी में ख़ुद तो मरीज़ को कभी तकलीफ़ ना दें, कोई ताने ना दें, कोई मार पिटाई ना करें, ये बहुत बुरी बात है। नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जब मैदे में तकलीफ़ होती है तो दिमाग फैसला करता है कि डॉक्टर पे जाओ। जब बीमारी का गढ़ जो है वो दिमाग में हो तो दिमाग फिर ये फैसला भी नहीं कर पाता कि इसके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इलाज का फ़ैसला इर्द गिर्द के लोगों से उभरेगा जो दर्द दिल रखते हैं। वो पहले जाएंगे किसी काउंसलर के पास और मौजू होगा गुफ्तगू का कि उस मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए जो इलाज पे रज़ामंद नहीं है। अगर आप किसी बंदे के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं और उसकी इजाज़त के बगैर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ये सही है, और इसकी कानून जो है ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो इजाज़त देता है। हमने ये बाकायदा ये हाई कोर्ट से ये डिसीजन लिया 2000 में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद नसीम साहब थे, और जज साहब ने यह भी लिखा कि किसी भी नशे के मरीज़ का इलाज जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर करना ये हद से बेजा की डेफिनेशन में नहीं आता। कि हम अदालत में किसी के जाने से पहले हम खुद ही चले जाते हैं। विलिंग वेस पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में वाहिद इदारा था जिसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बाकायदा एक्सोनरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड विच वी आर मेंटेनिंग। एक बहुत लंबा अरसा माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में ज़ाया कर देते हैं कि अच्छा ये खुद ही छोड़ देगा या इसकी मर्ज़ी नहीं होगी जब तक, तो ये इससे हम कैसे छुड़वा लेंगे। जी, जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की तो नेचुरली दुनिया भर में ये एक मसला दरपेश है, और इसमें खाली स्टूडेंट्स का मामला नहीं है जब तक कि उन्हें टीचर्स की ब्लेसिंग हासिल ना हो। जो अमली मुजाहरा है इंतज़ामी सलाहियतों का या मूड मैनेजमेंट के जो मामलात हैं या जो दुनियादारी के जो मामलात हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। नशे के मरीज़ के साथ 5-7 साल रहते हुए उसकी बीमारी का साया फैमिली पर भी पड़ जाता है। जी, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वैसे तो हम सब में ही इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमें किसी डिसीज़ का सामना होता है तो ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। हम ज़िंदगी में मदद हासिल कर सकते हैं जो कि कमज़ोरी की नहीं ताकत की निशानी है, और मदद की राह इस तरह हमवार होती है जब हम ये फ़िक्र करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक जो मैं ये भी टिप देना चाहूँगा कि ये जो मुक़द्दस मंसूबा है अपने किसी फैमिली मेम्बर को नशे से निजात दिलाने का, अगर आप पुरजोश तरीके से इस मंसूबे में हिस्सा लें और इसको एंजॉय करना शुरू कर दें तो ये एंजॉयमेंट आपको थकने नहीं देगी और आखिरकार आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। आ जाइए जनाब, प्रोग्राम ये पूरा ही अब चलेगा, फुल प्रोग्राम चलेगा। तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और मगरिब की अज़ान से पहले हम ये बात कर रहे थे कि मिस जो हैं नादिया और मोहम्मद अली साहब और इनका पूरे का पूरा साजीना ऑर्केस्ट्रा मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा रहे थे। अब मिस बात ये है कि यहाँ से हम अगर ओकाड़ा चले जाएं जी, तो थोड़ा सा तलफ़ुज़ बदल जाता है पंजाबी का। जी जी। अगर हम पोठोहार के इलाके में चले जाएं तो उनका थोड़ा सा तरीका बोलने का मुख्तलिफ है, और जैसे जैसे ज़ुबान बदलती है थोड़ा थोड़ा कल्चर सकाफ़त थोड़ी थोड़ी सी बदल जाती है। पंजाब से अगर हम KPK में चले जाएं तो ज़ुबान ज़्यादा बदल जाती है, उनका कल्चर थोड़ा और बदल जाता है। इसी तरह से अगर हम बलूचिस्तान में जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर बदलेगा। अगर बलूचिस्तान में कोई बलोची बोलता है उनका ज़रा और स्टाइल होगा, कोई पर्शियन की उसमें मिलावट होगी बलोची में तो और स्टाइल होगा, बराहवी होगी तो उसका और तरह अंदाज़ होगा। ऊपर अगर बलूचिस्तान में ऊपर की साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे
पख्तून रहते हैं, उनका एक, इसी तरह सिंध में चले जाएं तो वहाँ पे और सिंध के साथ मुल्तान की ज़ुबान जो है वो उनसे ज़रा मिलती इवन जुलती। दैट यहाँ से इस्लामाबाद चले तो पहाड़ी लोग जो हैं उनका भी एक डिफरेंट, तो हर किसी का अपना एक स्टाइल है। जी। इसी तरह मुल्कों के माबैन जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, अब कुछ लोग उर्दू की बजाय उसको कह देते हैं हिंदी, जी। तो वो हिंदी का जो डायलेक्ट है वो और है, मुंबई की ज़ुबान और है, दिल्ली की ज़ुबान और है, लखनऊ की ज़ुबान और है, हैदराबाद का एक्सेंट ज़रा सा हम बाता नहीं करते, हम हैदराबादी हैं यूं। तो ये जो तरह तरह के लोग हैं और उनकी मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं और जो उनके मुख्तलिफ तौर तरीक़े हैं, और फिर कईयों की रंगत और है, कोई काले हैं, कोई हम जैसे दरमियानी रंगत के गंदुमी हैं, कई जो हैं वो पीली रंगत वाले ज़रा से हैं इधर चाइनीज़ और जापानीज़, और फिर नेपाल की तरफ और मलेशिया की तरफ और इंडोनेशिया की तरफ। तो ये जो दुनिया में एक अल्लाह ताला ने इतनी वैरायटी पैदा कर रखी है, हाँ? इंसानों में बहुत वैरायटी है, फूलों में तो उधर वैरायटी है, मौसमों में फिर वैरायटी है। अभी आप ये देखें कि यहाँ हम लाहौर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, और हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें बर्फ़ पड़ रही है, और ऐन इसी वक्त में ऐसे इलाके हैं दुनिया में जहाँ सख्त गर्मी पड़ रही है, लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। ये भी उनकी मेहरबानी, उन्होंने टी शर्ट पहनी है। हाँ, इतनी गर्मी है। पता है वो कौन सी जगह है? वो डाउन अंडर, ये जो कुर्रा अर्ज है, ये हमारी जो अर्थ है, उसके जो नीचे की साइड पे लोग रहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ मौसम ही उलट है। पूरी दुनिया में जब सर्दी पड़ती है तो वहाँ गर्मी पड़ती है। उनका बाबा आदम ही निराला, उनकी जो है ना काई उलट पलट है, और जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे ठंड पड़ रही होती है। ये है अल्लाह की दुनिया बनाई हुई। इस दुनिया में जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी ज़ुबान मुख्तलिफ होती है, यानी कि पेरिस में मैं जा रहा हूँ जी, और सख्त मैं डाउन फील कर रहा हूँ। शहर कौन सा है? पेरिस। देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस, एन इवनिंग। वो आता है आपको गाना मोहम्मद अली भाई? नहीं वो नहीं आता। लो जी, पेरिस में शैंज़ेलीज़े पे जा रहा हूँ, आईफल टावर देख रहा हूँ, और ये सारा जो है जगह है, और मैं डाउन, आई एम नॉट फीलिंग गुड। यू नो व्हाई? बिकॉज वहाँ कोई मेरी ज़ुबान, मेरी भाषा, मेरी बोली नहीं समझता था। वो कहते थे फ्रेंच बोलो, मैंने कहा मुझे तो फ्रेंच फ्राइज भी नहीं बनानी आती, तुम कहते फ्रेंच बोलो। तो अपनी जगह अपने लोग, मुख्तलिफ बोली, लोग जो हैं, हत्ता के अगर एक जैसे भी हों, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, तो अगर मेरा मज़हब मुसलमान है और आपका कोई और मज़हब है, आपका तो सेम है, पर इन केस कोई और हो, तो हम इस बात पे तफरीक कर बैठते हैं, कह रहे तुम तो क्रिस्तान हो, तो तुम मुझ जैसे नहीं हो। और अगर दोनों की कलाई में से यहाँ से खून ड्रॉ कर लिया जाए, तो उसका तो खून और रंग का होगा ना, और मेरा और रंग का होगा। क्या ख्याल है? क्यों मोहम्मद अली भाई? हैं? सेम खून होगा रंग या कोई फर्क होगा? सेम। अफ्रीका वालों का भी, तो काली रंगत वाले हैं। ये तो रंगत तो अल्लाह ताला ने बनाई, लेकिन जो अंदर चीज़ जिस वजह से इंसान जिंदा है, वो ब्लड सेम ही है। तो अच्छा, दिमाग उनकी की साख्त और होगी, मेरे की और होगी। हाँ, ये हो सकता है। नहीं है, वो भी सेम है। मेरी भी 2 किडनीज हैं, उनकी भी 2 किडनीज हैं, ठीक, एक जैसे। ऊपर से थोड़ा खाल का फर्क है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ये थोड़ा किसी का माथा और तरह का, नाक किसी की चपटी है, किसी की फीनी है, किसी की कड़ी है, आंखें किसी की भूरी हैं, किसी की काली हैं।
कोई ज़ुबान जो है वो हिलाता है तो उसमें से स्वाहिली ज़ुबान निकल रही है, कोई जो है अंग्रेज़ी बोल रहा है, कोई गोरा है, किसी की ऐसी गोरी रंगत है, तो वो हम कहते हैं वाह जी वाह अंग्रेज़ है, कितना सोना है। मतलब ये क्या वजह है कि शाहरुख खान जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है और जो है हम उससे रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और तो इसका मतलब है कि जो एक तनव्वो है, तनव्वो मतलब मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ, मगर लहू का रंग एक, लहू का रंग। तो हो सकता है कि अब कोई बीच में मुसलमान हो तो वो कहते हैं भाई साहब आप जो है ना वो हम जैसे नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा जो अकीदा है उसमें 95% सिमिलैरिटी है, 5% फ़र्क है, इसलिए अब आप वो वैसे नहीं है जैसे हम हैं। सही है, ऐसा होता है कि मिस आप बताएं, कुछ मुसलमान इस बुनियाद पे एक से अपने आप को जुदा समझते हैं कि भाई आपका जो है वो अकीदा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, 95% एक जैसा है, 5% के फ़र्क की वजह से ना भाई ना तुम सही नहीं हो, मैं ज़्यादा सही हूँ और आप ज़्यादा सही नहीं है। किया जाता है, बल्कि इस बात पे, इस फ़र्क की बिना पर बहुत बड़े बड़े फसाद होते हैं, कत्ल हो जाते हैं। छोटी सी अगर हम में से कोई भी किसी दूसरे अक़ीदे के ख़िलाफ़ बात करता है, सोशल मीडिया पे कितने इवेंट्स हमने देखे हैं, कितने लोगों को मारा गया, इंडिविजुअल्स को सिर्फ इसी बिना पे। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली। अच्छा, ये बात करते हुए डर बड़ा लगता है, पता है आपको? हाँ, अभी जैसे हम इसी तरह की बातों पे बड़े बड़े यानी देखिए, ये बात करते करते कुछ लोग बड़े माइंड कर जाते, कहते हैं यार देखो इन्होंने ऐसी बात कर दी है, बिल्कुल इनको तो पता ही नहीं, इनको ये बात ही नहीं करनी चाहिए, ये कौन लोग आ गए हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, इनको क्या पता हो ये यही तो वो लोग हैं जो फसाद पैदा करते हैं, जो ये सोचते हैं। वो कहते हैं ये इन्होंने ऐसी बात की, बड़े अपने आप को फन्ने खान डॉक्टर समझे फिरते हैं, अपना काम करें, ये तो बात ही इनको नहीं पता। यही लोग हैं वो। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि बीइंग मुसलमान, बीइंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला, मुझे कुरान पढ़ने का हक है या किसी फलां शख्स को ज़्यादा हक है और मुझे कम है, और उस पर अमल करने का किसी को ज़्यादा हक है और मुझे कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करने का, पैरवी करने का मुझे कम हक है, किसी और को ज़्यादा। ठेका लेने का हक तो किसी को भी नहीं है कि भाई वो सैयद है तो उनका ज़्यादा हक है, ऐसा बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा चले, अगर ऐसा हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ उन लोगों से जिनके सेंटिमेंट्स को जो है धचका लगा, मगर मुझे ये लगता है कि इंसान की मेराज इस बात में है कि उसमें कितनी टॉलरेंस, इंसानियत कितनी है। और हम अगर अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाए कि आपका अकीदा, आपकी सोच, आपकी ज़ुबान, आपकी रंगत, आपकी नेशनैलिटी, आपके अकायद अगर मुझसे मुख्तलिफ ज़रा से भी हो गए तो मैं बर्दाश्त ही ना करूं, मुश्किल सा हो जाएगा ज़िंदगी। ये तो थी एक बात जो मैं आज करना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपको मैं दावत दूंगा कि इस पे ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा, इस बात को सोचिएगा कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से रूठ जाते हैं, एक दूसरे से तफरका पैदा कर लेते हैं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। वाह, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। ज़रा सोचिएगा इस बात पे। और तफरीक और डिवीज़न से क्या क्या मामलात ख़राब होते हैं, और जोड़ से क्या क्या चीज़ें जो हैं ताकत बनती हैं। ये 5 उंगलियां हैं, 5 इधर 5 इधर, ये जब यूँ मिल जाती हैं तो इनमें ताकत आ जाती है। जब हम एक दूसरे का हाथ यूँ पकड़ लेते हैं और ह्यूमन चेन बना लेते हैं तो ये चेन को तोड़ना मुश्किल तरीन हो जाता है। और जब ये उंगलियां जो हैं अलग अलग होती हैं तो उनमें वो ताकत नहीं होती। तो हमने आज के प्रोग्राम में आपकी विसातत से ये बात करनी है कि टॉलरेंस और बर्दाश्त और एक दूसरे की ये जो फ़र्क है और तफरीक है, इसको हमने सेलिब्रेट कैसे करना है,
ये जो वैरायटी है ये कहाँ कहाँ मौजूद है, ये मैं आपसे ABCDEFGHI की सूरत में बात करूँगा। ये आपने इस तरह से 9 चीज़ों का जिक्र मैं करूँगा और वो आपको याद हो जाएंगी कि ये चीज़ों को भी हमने ज़हन में रखना है। हम 4 रंगों की बात करेंगे, 4 रंगों में बटे हुए ग्रोह, और उन हर ग्रोह की अपनी अपनी खूबसूरती। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो हमा हमी है, ये जो जुदा जुदा रंग नज़र आते हैं, इसमें क्या खूबसूरती है, इस पे हम बात करेंगे। और एक हम बात ये करेंगे आज के प्रोग्राम में कि कहीं खुदा न खास्ता मिस आपको खुश रहने का शौक तो नहीं है? आप चाहती हैं कि आपको खुशी मिले ज़िंदगी में? कितनी खुश रहना चाहिए, थोड़ी सी या इतनी या बहुत, इतनी ज़्यादा? इतनी कि मैं वैसे तो खुशी जो है वो अपने पास ही रखने, ऐसी चीज़ें जिसको अपने ही तय महदूद नहीं रखना चाहिए। खुशी थोड़ी सी भी है अगर या ज़्यादा, जितनी भी, वो बांटनी चाहिए लोगों में। तो जितनी मैं समझती हूँ खुशी जितनी ज़्यादा मिले वो कम है, उसको बांटते रहना चाहिए लोगों में। ये तो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे बेशुमार खुशी चाहिए। बेशुमार। मोहम्मद अली भाई, आपको तो नहीं चाहिए खुशी? देखिए बात सुने, ये खुशी इन्होंने अपने से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी ले ली है। मुझे लगता है ये आपके हिस्से की भी खुशी लेगी। नहीं जी, ये तो अल्लाह ताला जिसको जिस रंग में खुशी दे वो बंदा वो इसी चीज़ का मोहताज है अल्लाह ताला से कि जी हर बंदा खुशी मांगता है। आप भी? जी सर। आप भी खुशी चाहते हैं? जी सर। अच्छा चलिए, ये एक सवाल मैंने आपसे कर लिया। ख़वातीन हज़रात, आपने भी सोचना है कि कहीं आपको भी तो खुशी नहीं चाहिए, आप भी तो खुशी के मुतलाशी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं इसकी खुशी हासिल करने के लिए आप किस हद तक जा सकती हैं? किस हद तक जा सकती हूँ? वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अच्छा, वो पहला आसान था। I really don't पहला आसान था कि खुशी हासिल करना चाहते हैं, उस पर आपने कहा खुशी। देखें, अब मैंने पूछा कि किस हद तक जा सकती हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। किस हद तक जा सकती? भाई सिंपल सा है, मैं आपको इसका आसान हल बता देता हूँ। आप ये कह सकती हैं कि मैं खुशी हासिल करने के लिए भी कुछ हदूद में रहूँगी, और ये कह सकती हैं कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये आपकी दोनों में से कोई? नहीं, वही ना कंफ्यूजन होगी ना, किसी भी हद आप तक। इन दोनों तो में मैं से सोचना शुरू कर दी कि कौन कौन सी हद हो सकती है, तो इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, आप सोचें, आराम से सोचें। आप आराम से सोचें। मोहम्मद अली भाई, आप बताइए जिस कि खुशी हासिल करने के लिए जो आपको चाहिए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जैसी आपको चाहिए, अच्छा ये मुमकिन है ना कि आपको जिस तरह से खुशी मिलती हो उस तरह से इनको ना मिलती हो, इनकी और तरह की हो, आपकी और तरह की? एग्जैक्टली यही पॉइंट है, यही बात है, ये सच है। तो फिर ये क्यों लोग कहते हैं कि फलां ने मेरी खुशियां छीन ली? भाई अगर आपकी खुशी का और पैमाना है और इनका और है, बिल्कुल तो फिर इन्होंने आपकी खुशियां कैसे छीन ली? बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? जी, सबसे पहले तो मैंने पहले अर्ज की है कि ये खुशी कमी अल्लाह ताला के हाथ में, वो ये जैसे इंसान को प्रोवाइड करें या वो अल्लाह ताला देना चाहें खुशी, वो इंसान बस ये है कि अगर उसको खुशी मिलती है तो वो फिर ज़ाहिर खुशी, तो फिर खुशी आपने जो जिक्र किया, अगर गम भी मिलती है वो भी उनकी तरफ से ही है। आप दोनों एक्सेप्ट करते हैं, खुशी भी गम भी? जी। हैं दोनों? आपको अच्छे से गाना सुनाएं इस तरह का, जैसे वो नहीं है, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा सुनाना चाहेंगे, मगर कुछ ऐसा एकदम ये अंताक्षरी टाइप है। आप लोग, मैं देख रहा था बड़े गाने, आज ये सुनाएंगे, आज ये सुनाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये अंताक्षरी है। आप लोग जो है गुलकार फनकार लोग हैं, तो एकदम आपके ऊपर ये आफत आ गई है कि आपने कोई गाना सुनाना है जिसका ताल्लुक खुशी से हो। मिस नादिया, वो जो आप प्रेपरेशंस कर रही थी वो पीछे रह गई। ओहो। हाँ, गम है या खुशी है तू, उस्ताद जी ने तो छा गए। मेरी जिंदगी है तू, वाह वाह।
मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जबरदस्त, मजा थैंक यू मोहम्मद अली भाई, छा गए। थैंक यू सर, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ये कहा कि जैसे कुछ लोग जो हैं उनको जब खुशी मिलती है किसी चीज़ की, वो जुस्तजू करते हैं, तमन्ना करते हैं, तगो-दो करते हैं, और फिर जब वो उनको मिल जाती है तो वो कहते हैं कि यार नहीं, वो जो पहले जिस तरह से था ना, वो फलां चीज़ वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ऐसे लोग देखे आप? बिल्कुल हैं सर। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा हर बंदा हाँ यार वो पहले ठीक था, या वो कुछ ऐसा कुछ। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपसे कहे कि मिस आप जो है ना 15 साल पीछे चली जाए, जा सकती हैं? नहीं। सोच में जा सकती होंगी, मेमोरी में जा सकती होंगी, हिप्पोकैम्पस में जा सकती होंगी, मगर असल में फिजिकली वापस जा सकते हैं आप? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मुझे ऑप्शन मिले भी जाने की तो भी मैं नहीं जाऊंगी। तो भी आप नहीं जाएंगे। मोहम्मद अली भाई, अगर आप वापस जाना चाहें जा सकते हैं? नहीं सर, नहीं जा सकते, चाहे भी तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अगर आपका दिल करे कि फलां शख्स था जिनके जैसे किसी के अम्मी अब्बू ना हो दुनिया में, वो कहे मैं अम्मी अब्बू के साथ ज़िंदगी गुजार लूँ, वापस वही वक्त आ जाएगा? नहीं सर, ये ख्याल में हो सकता है बस, असल में नहीं हो सकता। असल में। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो मौजूदा खुशी है वो भी मान पड़ जाती है। जो चीज़ें हासिल हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते और हम कहते काश वैसा होता, काश ऐसा होता, काश हम स्कूल में वो जो दोस्त थे उनके साथ पढ़ते, और जो है उसको हम भूल जाते हैं। उससे हमारी वो खुशी जो हासिल होती है, जो लम्हा मौजूद है, कहते हैं ना टुडे इज अ गिफ्ट, yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it is called the present. इसको प्रेजेंट जब ही तो कहते हैं। तो जो लम्हे मौजूद है हम उसको ज़ाया कर देते हैं और कहते हैं वैसा होता ऐसा होता। अच्छा ये बताइए कि जो होना है, जो फ्यूचर है, उसका सोच के, मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ है आपका दिल कर रहा है हासिल करने को, मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे सैलेड। सैलेड आजकल वो तो पसंद है ना, छाड़ दो तुझे कोई चंगी जी चीज़ दसो। ये तो डाइटिंग के बजाय मुझे बारबेक्यू पसंद है सर। बारबेक्यू पसंद है, दिल खोल के, कोई वेट का मसला नहीं है। बारबेक्यू चिकन हो या मटन, मटन हो, ठीक है। आपको? मुझे
निहारी बड़ी पसंद। निहारी बहुत पसंद। अरे वाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप कहें कि मुझे निहारी पसंद और यूं करके निहारी आपके सामने आ जाए और आपके सामने यहाँ पे बारबेक्यू बल्कि अंदर यहाँ पे बारबेक्यू आ जाए हैं, और यहाँ आपके सामने प्लेट हो और यहाँ आपके सामने प्याला हो और साथ में नान हो और तड़का लगा हो उसको, ना करें सर, आर्टिस्ट बनते हैं। सुनते रहो, मेरी गल तो सुन लो, और उसमें नली थोड़ी सी और थोड़ा मगज हो। मुझे लगता है आपको भी बड़ी पसंद है, आपको क्या, आप उसके सारे अच्छा, जुज़ बता रहे हैं। अब आपने क्या है उस पर थोड़ा सा ना, आपने उसके ऊपर डाला है पुदीना थोड़ा सा और मसाला अदरक डाला है और तड़का उस पर प्याज का लगा हुआ है, ठीक है। लो जी, आपने ऐसे करके उसमें यूं मदरी रोटी जिसमें से भाप निकल रही है, कि ना सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं मोहम्मद अली भाई, और आपने उसमें यूं उंगलियां डुबोई, वाह, और यूं लुकमा उठा, अब मैं ख्याल में चला गया हूँ और यूं आपने मुंह खोला और ये बाछों में थोड़ा थोड़ा ऐसे है मोहम्मद अली भाई। लो जी मिस, मटन बारबेक्यू है, सीख पे लगा हुआ, कबाब, ठीक है, और उसके ऊपर उसने ऐसे घी फेंका है और वो उसकी खुशबू आ रही है और कोयला जो है ना कोयलों पे बन रही है, और ये सीख आपके पास आई है और ये उसने निकाली और आपके सामने प्लेट में रख दी है, ठीक है। आप ये देखें कि ये जो ख्याल है, ये चीज़ का, एक मज़े की चीज़ का जो आपको पसंद है, ये आपके पास है तो नहीं, पर ये जो ख्याल जिससे आप गुजरे हैं, इससे आपको कुछ मज़ा आया? ये जो चीज़ों की जुस्तजू होती है, ये जो हमने हासिल करना है, ये जो असल खुशी है, ये उनकी जुस्तजू में, और जब वो आपके मुंह में आ गई और आपने खा ली और फिर उसके बाद 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजर गया तो मज़ा तो गायब हो गया। मगर जब तक आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये मज़ा कायम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ों की जुस्तजू है, असल मज़ा इसमें है। कई दफ़ा हम जो हासिल कर लेते हैं उसको इंजॉय नहीं कर पाते, तो माजी में जाएं तो जा नहीं सकते, सिर्फ मेमोरीज हैं, और जो आगे है, आइंदा है, वो होगा या नहीं होगा ये अल्लाह को पता है, वल्लाह आलम। मगर जो तगो दो है, जो कोशिश है, जो लम्हे मौजूद है, उसमें हम ये मौसीकी सुन रहे हैं, ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, इसका अपना मज़ा है। सो ये जो लम्हे मौजूद है, उसमें अपनी पैशंस, अपनी खुशियाँ, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी आप कोशिश जब करते हैं तो असल मज़ा, असल एंडोर्फिन्स, असल डोपामीन सर्ज, असल बैलेंस ऑफ ऑल द हार्मोन्स एंड ऑल द ब्यूटी, और उसका जो मज़ा है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में, असल मज़ा वहाँ है। सो ये कोशिश करते रहें और खुशी को मुअख्खर करने की बजाय इस लम्हे मौजूद में ढूंढने के जो हासिल है उसमें आपकी खुशी है या नहीं। कुछ लोग जो हैं वो एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ पाल के कहते हैं ये होगा तो मैं खुश हूँगा, ये नहीं होगा तो फिर मैं खुश हो ही नहीं सकता। एक सेइंग भी है कि आई डोंट ड्रीम फॉर सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। And not only work for the dream, but while working in this moment and in this time and in this phase as we have it, enjoy it. अभी आप बड़ी आर्टिस्ट बनी तो नहीं है ना जितनी बड़ी बनना चाहती हैं, मगर अभी तो आप जिंदा हैं, अभी तो आप जैसी हैं, खुशी है, सेहत है, हर चीज़ है। मोहम्मद अली भाई हमारे साथ हैं, इतना अच्छा मौसीकी बजा रहे हैं, तो ये भी तो खुशी का मकाम है, तो इसको भी तो एंजॉय करें, ग्रैस्प कर लें और एक अच्छा सा गाना इस खुशी के मौके पे सुना दें। ओके, पंजाबी गाना मैं आज सुनाइए। आपको अक्सर उर्दू गाने पसंद है, मुझे पता है, लेकिन आप जो है पंजाब कल्चर को की, प्रेजेंट आप पंजाब की धरती की बेटी हैं। यस, मेरा फेवरेट है डिक्लाइन।
नहीं इधर से, ओके खुला हुआ, राइट, थैंक यू। पिपलां दी छावे, पिपलां दी छावे, कदी बह जावे, जिंद तेरे नाल फिर पवे मर जावा बैजा खोल माया वे खुद बोल माया, बैजा खोल माया वे खुद बोल माया। कसमानी खानी कसमानी खानिया लाके निभानिया, अज़ला तो मंगी हुईया, तेरे रंग रंगी हुईया ढोला, बैजा खोल माया वे कुछ बोल माया, बैजा खोल माया वे कुछ बोल माया। और सुनाऊंगी अभी? ओके, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके। तेरे नां दी मेहंदी मर के नी लैंदी, तेरे नां दी मेहंदी मर के नी लैंदी, अज़ला तो मंगी हुईया, तेरे रंग रंगी हुईया ढोला, बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया, बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मिस नादिया, ये जो आप पिपलों की छाँव की बात कर रही थी, मुझे एक शेर याद आ गया, चढ़ पिपली दिया पत्तिया की खड़खड़ पे लायू। चढ़, मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ नहीं, गाने में नहीं है। हाँ, ये तो आपने तो पीपल की छाँव का जिक्र किया। पीपल पंजाब की सकाफत से बहुत मिला हुआ है। नाजिया हसन का एक गाना था, कौन सा था? पिपली टाली, वो टाली के नीचे था। तो ये पिपल, टाली, बरगद और इस तरह के नीम, धरेक और इस तरह के जितने भी हैं, ये पीलू पकियाँ ने, और ये सारे जो हैं पंजाब की सकाफत को डिपिक्ट करते हैं। मगर मैं ये बात सोच रहा था कि हम जब बाहर नहीं निकलते, हम घरों में मुक़य्यद रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में इतना वक्त गुजारते हैं, लोगों के साथ नहीं वक्त गुजारते, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से हमारी कुछ खुशियाँ कम हो जाती हैं? हम अपने अपने सर्कल्स में, अपने अपने बबल्स में, अपने अपने बुलबुलों में बंद हो जाते हैं। केज एक तरह के बन गए हैं हम, जिनमें रह रहे हैं। We need to break them. अच्छा, अभी आपने एक बात और कही थी कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जी। अगर यहाँ पे मोबाइल पे जो फेसबुक है या कुछ और है, जब उसमें एक लाइक आता है या उसमें एक हार्ट आता है या उसमें कोई
जो है वो कोई लाफ्टर आता है इमोटिकॉन में, तो हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारी पोस्ट को किसी ने रिस्पॉन्ड किया। एग्जैक्टली। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनसे हमें खुशी मिलती है, तो अगर सचमुच में हम जब किसी से मिलें और उसकी दिलजोई करें, उसके कोई खिदमत करें, वर्चुअल दुनिया से बाहर आकर फिजिकली, हाँ वर्चुअल से फिजिकल दुनिया में आ जाएं, तो उससे भी तो खुशी बढ़ सकती है ना, ऑब्वियसली। ठीक है। और अगर हम किसी को कुछ भी ना दें, एक अच्छा एहसास दे दें, मोहम्मद अली भाई जी सर, एक अच्छा एहसास दे दें कि आपने ये कमाल किया है, ये बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल ठीक। और हम किसी की दिल जोई करें, दिल तोड़े मत, बिल्कुल ठीक। और अगर उसकी तसीह करनी है उसको, जैसे बच्चों के साथ करते हैं, जैसे कई दफ़ा खामिद के साथ बेगम करती हैं, जैसे बेगम के साथ खामिद करते हैं, दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, दोस्त ये करते हैं कि वो हमारा साथ देते हैं, हमारा मूड डाउन हो तो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, आ जाए यार छाट कोई गाल नहीं, ठीक हो जाएगा, एवं टेंशन ना लाए यार, सब ठीक हो जाएगा। हालात बदले तो नहीं होते, सिर्फ उनकी दिलजोई होती है, एक ठपकी होती है, एक लम्स होता है, एक जो है जादू की जप्फी होती है, जिससे हम ज़्यादा अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। तो फिर क्या वजह है कि अपनों के साथ कभी ऑफिस में, कभी मार्केट में, कभी घर में हम जो है तू तड़ाक पे उतर आते हैं, और हम किसी को दुरुस्त करने के लिए बजाय हल्की सी उनके शऊर पर दस्तक देने के, हम दरवाज़े ही तोड़ने के दरपे हो जाते हैं। तो उससे हालात बेहतर तो नहीं होते, खुशियाँ जो हैं वो दरवाज़ा खोल के अंदर तो नहीं आती, बल्कि उससे तो एक दूसरे से रुखसत हो जाती हैं। तो रुखसती के वक्त तो आंसू निकलते हैं, फिर जब रुखसत होंगे तो रुखसती के वक्त तो शादी का भी समा हो, खुशी का भी समा हो, तो आंसू तो निकलते हैं। तो बात यह है कि हमें दूसरों की खुशी का ख्याल करने के लिए फीलिंग्स आर एवरीवेयर। जैसे ख़िज़ा में पत्ते गिर जाते हैं, तो हम अगर दबे पाँव भी चलें तो जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनकी आवाज़ तो आती है चुड़ों की। तो हमें दबे पाँव आहिस्तगी से चलना चाहिए कि किसी की फीलिंग्स के ऊपर हमारा पाँव ना आ जाए। और ये भी सोचिए कि अगर हम वसवसों का शिकार हैं, डर का शिकार हैं, वहम का शिकार हैं, और डर और खौफ ने हमें घेरे हुआ है, तो ऐसे में खुशी मिल सकती है? डर और खौफ की फीलिंग से बाहर निकलेंगे तो खुशी मिलेगी, या हम खुश होंगे तो ये फीलिंग दब जाएगी। इसी तरह अगर हम गुस्से में हैं तो हम खुशी के ज़्यादा करीब हैं या हम गम के ज़्यादा करीब हैं। तो कोई भी नेगेटिव फीलिंग जो है, वसवसे की, खौफ की, डर की, सदमे की, गम की, ये जो फीलिंग्स हैं, इनके अंदर हम म्यूज़िक सुने, इसके अंदर हम डूबते जाएं खुद, तो फिर हम खुशी से दूर होते हैं। हाँ, अगर कोई और इस तरह की फीलिंग है और हम उसकी दिलजोई करते हैं और जाके उसको जो है हेल्प करते हैं, तो वो भी इस फीलिंग से बाहर निकलेगा और हम खुद भी खुशी हासिल कर लेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी काइंड, and in this way we can get our khushi, not only because we cannot go in the past, future is not certain, पक्का नहीं पता, unpredictable है, uncontrollable है। तो ये जो लम्हा मौजूद है, इसमें हम एक डिसीजन ले सकते हैं, एक फ़ैसला कर सकते हैं कि हम इस तरह से गाएंगे, इस तरह से दिल हमारा खुद भी खुश होगा। गाना आपने गाया, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा कि आपने गाया, आपने ये सुर छेड़े, आपने पियानो के ऊपर अपनी उंगलियां एक्शन में आए, आपने कुछ एक्ट आउट किया, आपको अच्छा लगा। जी सर। ये जो मौसीकी निकली, ये जो आपने गाना गाया, ये जो आपने दिल की आवाज़ बुलंद की, इसको जहाँ जहाँ तक भी ये आवाज़ गई सबको अच्छा लगा। सो ये खुशी का जो तरीका कार है। ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, फ़ोन कॉल्स बहुत माजरत के साथ, बहुत ही दिल की गहराइयों से मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछना चाहूँगा, फ़ोन कॉल की मियाद क्या है? 5 मिनट्स।
ये आपने बुरा नहीं मानना। जो ये 5 मिनट की खुशी है इसको हासिल करना है, और ये ख्याल नहीं रखना कि 5 मिनट से ज़्यादा की खुशी क्यों नहीं है। कई दफ़ा हम कहते हैं क्योंकि हमें पुरानी आदत पड़ी होती है कि ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो उसी को एंजॉय कर लें और उसको ये ना समझें कि ओह मेरी कोई सुबकी हो गई, बल्कि ये समझें कि जो मिला उस पर खुश हो जाएं। तो एक फ़ोन कॉल्स का हम जो है वो भी करेंगे, और इधर जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और गाने तो चल ही रहे हैं। और ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम सब मुख्तलिफ हैं, और जैसे रोज़ाना अगर आपको टींडे खिलाए जाए तो आप टींडे खा खा के हो सकता है ख़ुद भी एक टींडा महसूस करने लगे। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को भिंडी पसंद है तो वो कहेंगे कि भिंडी है न टींडा है, जान बहुत शर्मिंदा है। यानी कि वो एक चीज़ चाहे कितनी भी आपको पसंद हो, इफ़ यू हैव टू ईट इट, टेक इट रोज़ाना। हत्ता कि बड़ी ईद आती है, लोग मटन की फरवानी होती है, गोश्त की फरवानी होती है, तो कुछ दिनों के बाद वो गोश्त खा खा के तंग पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो डाइवर्सिटी है हर चीज़ में, जो एक तनव्वो है, एक जो उसका फुल रेंज है, उसको एंजॉय करने के बजाय हम ये जो डिफरेंसेस ढूंढ लेते हैं कि ये हमसे ये फ़र्क है और ये हमसे ये जुदा है, इसलिए हमें और हमारे और इसके दरमियान फासला है। तो जब हम एक जैसी चीज़ों से तंग आ जाते हैं तो ये अल्लाह ने बनाई हैं तमाम चीज़ें, इनको हमें एंजॉय करना चाहिए और टॉलरेट करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक फार्मूला है जो आपसे शेयर करूँगा। उस फार्मूले का पहला जो लफ्ज़ है वो है कि आप अवेयरनेस हासिल करें कि ये वाकई जो फ़र्क है उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में क्या अच्छाई और बुराई है, हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनमें क्या, ये अवेयरनेस जो है आपके अंदर एक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ए के बाद बी है, और बी से हमें ये देखना है कि जो भी देखना है, ये मिस आपने याद कराना है कि ये जो बी वाली चीज़ है ना, ये मैंने अभी नहीं बतानी, ये आखिर में बतानी। ओके। वो पता है मोहम्मद अली भाई क्यों? क्योंकि बी जो होती है ना वो होती है मक्खी शहद की, हनी बी। हनी बी। तो ये हनी बी का जिक्र हम आखिर में करेंगे। ओके। बी फॉर क्या बनेगा ये हम बाद में बताएं। सी से आ जाता है चेक फॉर बायसेस। ये बायसेस क्या होते हैं? तरफदारी, हाँ, तासुब, तासुब, फ़र्क। ये हम रखते हैं फ़र्क कि भाई ये फ़लाँ जो है ये जो है यकीनन इसका ताल्लुक़ फ़लाँ ग्रोह से है तो ये हमारे ख़िलाफ़ होगा, और क्योंकि ये ऐसा है तो ये सब ऐसे लोग हैं। हालांकि किसी अगर एक मुसलमान ने गड़बड़ कर दी तो सारे वेस्ट ने ये समझा कि ये सारे ही टेररिस्ट हैं, बट माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। सारे तो टेररिस्ट नहीं हैं। इस तरह लोग रख लेते हैं ना, हम पाकिस्तानी भी रख लेते हैं कि सारे इंडियन ख़राब होंगे, सारे हिंदू ख़राब होंगे, तो सब तो ख़राब नहीं होते। सो ये जो बायसेस है, पर्सनल बायसेस जो हैं, इनको चेक करें कि आप जब किसी के मुतालिक बात कर रहे हैं तो किसी बायस से, किसी फ़र्क से, किसी तासुब से बात तो नहीं कर रहे हैं। ये हमें एक दूसरे के करीब आने में मददगार होगा। इसके बाद मिस कौन सा आ जाता है अल्फ़ाबेट? डी। डी। डी से आपने ये देखना है कि आपके जो सेल हैं उनके अंदर, और मोहम्मद अली भाई के और आप सब के जो सेल्स हैं उनके अंदर एक डिफरेंट डीएनए है। ओके। डीएनए का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमें मुख्तलिफ या एक जैसा बनाती है। जैसे इंसानों का डीएनए भले मानस का डीएनए बद मानस के डीएनए से ज़रा मुख्तलिफ होगा, मगर भले मानस और बद मानस का डीएनए वेल मछली से और ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। राइट।
और प्लांट से और ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। एग्जैक्टली। और सितारों में तो होता ही नहीं है डीएनए। तो इंसानों के माबैन अगर काफ़ी सारी मुमासलत है, बहन भाइयों में काफ़ी मुमासलत है, तो थोड़ा सा फ़र्क भी है। तो हमने ये देखना है कि हम इंसानों में अगर हम सब का यहाँ पे डीएनए कराया जाए तो यकीनन हम में काफ़ी सारी कदरें मुश्तरक मिलाएगी। और यहाँ पे जितने भी विलिंग वेज में लोग हैं, अगर इनका डीएनए कराएं तो ये हैरान हो सकता है कि कहीं से हम कोई कज़न ही निकल आए एक दूसरे के। Really? हाँ, हम जिनको इतना मुख्तलिफ समझते हैं असल में वो इतने मुख्तलिफ नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, मैकडोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका में मुख्तलिफ जो गोरी रंगत वाले लोग हैं उनके अलावा जो मैक्सिकन हैं और जो एशियन हैं उनको बाहर निकाल दो। ओह अच्छा। और जो हिजरत करके इमिग्रेंट्स आए हैं उनको ज़्यादा चांस ना दो। राइट। जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पहली वाइफ थी जिनसे उनकी तलाक हो गई है वो चेकोस्लोवाकियन थी। राइट। और जो अभी हैं उनकी वाइफ इवाना ट्रंप, वो भी किसी ऐसी स्टेट से हैं जिनका ताल्लुक पहले रशिया से था, यानी सोवियत यूनियन से था, कुछ कमोबेश वहीं से हैं, यानी वो भी तो इमिग्रेंट हैं। और इनके जो वालिद थे वो भी इमिग्रेंट थे और वालिदा भी इमिग्रेंट थी, यानी वो भी अमेरिका से बाहर से आए थे। तो ये जो हम फैसले कर लेते हैं कहीं ना कहीं तो हम एक ही तो हैं। किसी मोड़ पे जाके अगर हम देखें तो हमारी कॉमन हेरिटेज है। जब हमें देखते हैं स्किन डीप, हम सिर्फ देखते हैं जिल्द तक, तो हमें फ़र्क नज़र आता है, वरना डीप डाउन इन सेलुलर लेवल हमारा डीएनए एक है जो हमें इंसान बनाता है बेसिकली, जो हमें एज अ ह्यूमन काफ़ी बीइंग, सारी चीज़ें मिलती हैं। ह्यूमन बीइंग मसलन कोई आदमी आ जाए उसकी नाक यहाँ की बजाय यहाँ लगी हो, ओहो, ये काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएगा। मगर ये ऐसा कोई इंसान आपको आमतौर पर नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ पीके में नजर आ सकता है। अब ऐसा हो सकता है। तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हो सकते हैं, यानी किसी और ही बर्रे आज़म, किसी और दुनिया की मखलूक। ई से क्या होगा? एलियंस। एलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ हम जैसे मिलते, तो ये डीएनए की। ओके। अब अगला अल्फ़ाबेट जो है ई, यानी ए बी हमने रख लिया बात के लिए, सी डी और ई। ई क्या है? इक्वालिटी। अब मुझे एक बात बताइए मिस, आपको खाने में बारबेक्यू पसंद है, इनको निहारी पसंद है। अगर मैंने कभी निहारी चखी ही नहीं है तो मुझे क्या पता कि निहारी का मज़ा क्या है। बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसी तरह से जब हम व्हेन वी शेयर द टेबल वी फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड वी कैन अप्रिशिएट। गोरे जो हैं आज लंदन में, लंदन का गोरा तंदूरी खाता तो उसको मज़ा आता, पहले मिर्चें लगती उसको, बहुत सी करता, कहता है कि उस्ताद जी ये बताओ कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होती है? मिर्चों में। वो कहते हैं मिर्चों में। कहते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं मिर्चें खाने के बाद बंदा सी करता है। तो जब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के मेज़ बांटते हैं, खाना बांटते हैं, रेसिपीज़ बांटते हैं, खाते हैं, तो वी टेंड टू कम टुगेदर। सो ईट विद पीपल। एफ से क्या होगा मिस? फेलियर होगा। तो जिस जगह पे नज़र रखेंगे उससे हम बच भी सकते हैं, खाई से, फेलियर की खाई से बच सकते हैं। मगर हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं मिस? मुर्दा कभी कोई गलती कर सकता है? Only dead fish goes with the flow. हाँ, तो जब मुर्दा कोई गलती नहीं करता तो जिंदा इंसान तो सीखने के लिए कुछ ना कुछ गलती करेगा। हाथ पाँव तो मारेगा ना। हम जब बच्चों के ऊपर इतनी सख्ती करते हैं कि ओए तुमने ये क्या किया, भाई तो उसको नहीं आता था तो वैसे ही सीखेगा ना, तो उससे शफकत से काम करना चाहिए। मगर एफ से बनता है दुनिया की 50% ताकत। एफ से कैसे बनता है? फीमेल्स। अच्छा। जब हम
फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं है। Exactly. उनको मौका ही नहीं देते Exactly. हैं आगे बढ़ने का, Exactly. आगे आने का। Exactly. और ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंस है, ये जो एक अलगपन है, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम 50% ताकत जो है Exactly. दुनिया की, एक ड्राइविंग फोर्स जो है, जो तख्लीक़कार है, असल में ख़वातीन ही तो तख्लीक़कार है, वही तो तख्लीक करती हैं। वजूद ज़न से है तस्वीरें हाँ, कायनात में। तो वो समझने की कोशिश करें और इनको ये समझकर न छोड़ दें कि इनको क्या पता हो, ये भी तो पूरे इंसान है, ये कोई आधे इंसान तो नहीं है। हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं? तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हमें डाइवर्सिटी जो है उसका साथ देते हुए हमें ये समझना पड़ेगा। और हम यहाँ पर एक गाना सुनेंगे। ओके। और गाने के साथ साथ फिर हम बात करेंगे ठीक। कि GHI क्या होता है। ठीक जी। ठीक है, अभी हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं चलते और एक गाने का वक्त हो गया। मैं पहले बताऊं, गला मेरा ख़राब है। आज कोई अगर देखिए, अगर आपका गला ख़राब है ना तो ये चल जाएगा। अगर आप खुद ख़राब होती तो बड़ा ख़राब हो जाता है। नहीं। आप खुद अच्छी हैं, गला ख़राब है, ये चलेगा। थैंक यू सर। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर रात चलते चलते, सर रात चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर रात चलते चलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है, कि चिराग जल रहे हैं, कि चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर रात चलते चलते, सर राह चलते चलते। मुश्किल हुई मिस? मुश्किल तो और ये मेरा गला खराब है एक्चुअली, प्रॉपर मेरा मुझे इन्फेक्शन हुआ मैं काफ़ी दिनों से। ये जो वायरल है ना आजकल, उस वजह से। अच्छा, कई दफ़ा ना अगर घुटने में दर्द हो तो उसको दबाने से ठीक हो जाती है। गला तो नहीं दबा सकते हैं ना। उस्ताद जी ये बताएं, आप इतना लोगों को सिखाते, गला दबाने से नहीं ठीक होगा? नहीं जी। हाँ, गला दबाने से ये कि इसका दूसरा नुक्स ये है कि टॉन्सिस हो जाते हैं या कोई वो स्वेलिंग हो जाती है, तो भी वो तेल के साथ इसके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वाला तेल होना चाहिए। वो जो तबले के ऊपर कौन सा, तबले पे कौन सा लगा? तबले पे कोई तेल नहीं लगता, कोई तेल नहीं, पाउडर लगाते हैं उस पे। अच्छा, वो पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर, तो ये इनके लिए कोई टैल्कम पाउडर के तेल? हाँ बस पाउडर कहते पाउडर।
लो जी, हम ख़वातीन हज़रात यहाँ तक पहुँचे थे कि बस तकरीबन वक्त भी प्रोग्राम का ख़त्म ही हो रहा है। जी जी। मोहम्मद अली भाई ने बड़ी दूर जाना है। अगर अभी जल्दी तो नहीं है, हम थोड़ा प्रोग्राम कंटिन्यू कर लें। कोई बात नहीं। जज़ाक। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसा है कि मैंने कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमें एक दूसरे को, जो डिफरेंसेस और कॉमनैलिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ हम हैं और कहाँ कहाँ हम एक जैसे हैं, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। दूसरों के साथ जुदा नहीं रहना चाहिए, फ़र्क नहीं करना चाहिए, फासले नहीं बढ़ाने चाहिए, और हमें जो है 20 से आखिर में बताना है। और जो हमारे जो चेक करने चाहिए कि बायसेस और तासुबात क्या हैं, उनको दूर करें। और हमारा DNA जो है एक ही है, और हमें मिल बैठ के बांट के खाना चाहिए। जैसे आज मिस ने खाया। मिस, आपने खाने में आज क्या क्या खाया? सुबह से लेकर बताऊं? नहीं, सुबह से नहीं, यहाँ पे दोपहर में आपने किसका खाना आया हुआ था जो आपने मजे ले? मैं बताती हूँ, वो कबाब थे। कबाब के अलावा आपने क्या था जो राशिद के घर से आया था? वो पालक और चिकन। इट वाज रियली गुड। और वो तो बेचारा अपने लिए लाया था, लेकिन सबने खा लिया मिलके। जो कबाब आए हुए थे वो भी खाए हैं। और कबाब तो अच्छे थे, और मगर पालक जो थी वो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन हमारे एक सीनियर ने जब वो कबाब खाए तो उन पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होने शुरू हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा लाहौर के कबाब है, लाहौर ये खा रहे हैं, तो जो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लमेटिक। तो ई से हमने कहा कि वी शुड शेयर द टेबल, ईटिंग टुगेदर। और फीमेल्स जो हैं उनको भी उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए, तकरीम देनी चाहिए। हम माएँ बहनें बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, तो ये वाली बात जो। उसके बाद हम बात कर रहे थे जी, ये वो मौजू है जो बहुत ही ख़तरनाक है। जी मतलब गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड का मौजू भी ख़तरनाक ही है। एफ से मिस के ज़हन में आया था फेलियर, जी से आया गर्लफ्रेंड। ठीक है, ठीक है, वो भी अपनी जगह अच्छा है, नॉट बैड। मगर जिसकी बात मैं कर रहा था वो है वो लोग जिनको हम कहते हैं, जिनकी पसंदीदगी जो है ज़रा मुख्तलिफ है। जैसे ट्रांसजेंडर, जी फॉर जेंडर, राइट। जेंडर, अभी हम फीमेल्स की बात कर रहे थे, और जेंडर डिफरेंसेस में ट्रांसजेंडर। तो जो ही किसी का जेंडर यानी सन्फ, अगर तो मर्द है तो ओके, फीमेल है चलो फिर भी ओके, ते कोई अगर दरमियान में है तो बस उसकी शामत आ जाती है। तो ये अल्लाह मियाँ की मखलूक है ना, बेशक। तो उनके साथ हम इतना नारवा सलूक जो करते हैं। देखें, हम बात सारी ये कर रहे हैं कि दुनिया में लोग मुख्तलिफ हैं, और जो भी चीज़ ज़रा सी भी हमें मुख्तलिफ नज़र आती है, हम कहते हैं एग्जैक्टली दबाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा काम ख़राब है। अगर मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर किसी की कान जो है वो यहाँ पे लगा हो, तो आप कहेंगे कि ये बहुत बुरी बात है। भाई, एक डिफरेंस देखिए, रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स जो आपके बहुत सारे काम करते हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ज़माने के साथ करना पड़ेगा। तो इंसान है वो, तो फिर इंसानों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों? इंसान बुरे या अच्छे नहीं होते, उनके तौर तरीके, फेल, वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, रवैये बुरे हो सकते हैं। ये टीवी बुरा नहीं है, ये मोबाइल बुरा नहीं है, इनके साथ आप क्या करते हैं, असल चीज़ ये है। आपकी कॉल आ गई है? जी सी आ रही। किसकी कॉल है? एक्चुअली मैंने अपना ATM कार्ड रिन्यूअल के लिए दिया हुआ था, री इशू करवाने, तो मेरे ख्याल है वहाँ से कॉल आ रही है। आई विल टेक दैट लेटर। चलिए, मेहरबानी आपकी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप जो है ये देखिए कि अगर जेंडर डिफरेंसेस हैं तो हमें थोड़ा सा इसकी तरफ भी ख्याल करना चाहिए कि हम
अपने रवैयों में शिद्दत पसंदी करते हुए किसी को मस्ख तो नहीं कर रहे, किसी को हम बिल्कुल आउटकास्ट तो नहीं कर रहे, बाहर तो नहीं धकेल रहे, कहीं हम उनको ऐसे बाउंड्रीज़ पे या फ्रिंजेस पे तो नहीं ले आए जहाँ पे मुआशरे से उनको हम आउट कर रहे हैं, उनके लिए जगह तंग कर रहे हैं, उनको दीवार के साथ तो नहीं हमने धकेल दिया। और फिर क्या आता था मिस? FGH एच आ जाता था। एच से क्या होगा? अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसको डाउन सिंड्रोम हो, या कोई ऑटिस्टिक हो, या डिसलेक्सिक हो, या कोई हैंडीकैप हो, एज फॉर हैंडी कैप। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं, अगर किसी की आँखों का कोई मसला है, सुनने का मसला है, और कोई एल्बिनो है, कोई किसी तरह भी, तो उनके साथ मोहम्मद अली भाई हम कैसा रवैया रखते हैं? लुक डाउन अपॉन दैम। ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बात ये है ख्वातीन व हज़रात कि हमें इनसाइट, आई फॉर इनसाइट एंड इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए कि ये जो इतनी हमी इतना मुख्तलिफपन है, इसमें हमें लोगों के साथ क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, उनको इंक्लूसिव करना है, उनको अपने साथ मिलाना है, बावजूद जो फ़र्क हैं उनके हमें उनको अपने साथ लेके चलना है, उनको मुआशरे से आउट नहीं करना। क्योंकि अगर हम ख़ुद किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे हमें मज़हब, रंग, नस्ल या किसी भी अक़ीदे की बुनियाद पर माइनॉरिटी या आउटकास्ट समझा जाए, अपने कबीले से, अपने लोगों के अजदहाम हजूम से हमें बाहर निकाल दिया जाए कि तुम ये मुख्तलिफ हो, तो हमें कैसा लगेगा, कैसी चोट पड़ेगी हमारे ऊपर। तो लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए। और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वो कहते हैं अपने आखिरी खुतबे में कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पर, माँ सवाए इसके कि उसका किरदार कैसा है, उसके फ़ेल कैसे हैं, वरना किसी को दूसरे पर, रंग गोरे काले पर किसी को एक दूसरे पर फ़ौक़ियत या फजीलत हासिल नहीं है, माँ सवाए उसके किरदार के और अफ़कार के। और इस तरह उन्होंने करके दिखाया कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वो चक्की पीस रहे थे, उनको मालिक कोड़े मार रहा था, तो जाके उनकी चक्की भी पीसी और साथ में उनको खाना भी खिलाया और उनको सोने का मौका भी दिया। तो वो आपके दोस्त भी बन गए, ग़ुलाम भी बन गए और हमेशा हमेशा के आपके बिल्कुल करीब तरीन साथियों में आ गए। तो ये जो लोगों को अपने साथ लेके चलना है, ये हमें इंसाइट्स और इंस्पिरेशंस देनी है, हासिल करनी है, और डाइवर्सिटी को ये समझना है कि ये खुशनुमाई है। कितने रंग होते हैं रेनबो के? 7 कलर्स। वो जो 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम के, तब जाके वो खूबसूरत कौसे कुज़ा नज़र आती है, रंग नज़र आते हैं, और वो जो धनक रंग हैं वो बनते हैं। कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी मिस? बी ओरिजिनल, बी द वे यू आर, ये जो इतने मुख्तलिफ लोग हैं उसमें ये ना हो जाए कि मैं ऐसा होता या मैं वैसा होता या उनकी तरह होता। जो आप हैं, बी योर ऑथेंटिक ओरिजिनल सेल्फ एंड सेलिब्रेट। हम लोग मीडिया से और स्टार्स से और ग्लैमर से और ग्लिट्स से मुतासिर होकर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और जब आंखें चकाचौंध हो जाती हैं तो हमें सही नज़र नहीं आता और हम सेलिब्रेट नहीं करते कि हमारे अपने पास क्या है। तो बी योर ओरिजिनल सेल्फ लाइक अ बी, हनी बी। हनी बी जो है, आप उसको कहें कि तुम बन जाओ उकाब, नहीं बन सकती, तो फिर शहद कौन हमें खिलाएगा? So be yourself, be original,
ये थी चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहता था ख्वातीन और हज़रात। और आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने से पहले मैंने बातों की मुझे आदत है थोड़ी सी, तो वो जो ग्रोह थे मुख्तलिफ़ 4 किस्म के, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और फिर आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने का वक्त आ जाएगा। कोई गाना है सर जी, उस्ताद जी? उस्ताद जी की तरफ से आएगा आपको गाना। अच्छा, सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, है सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हारे रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें इतना करते हैं, प्यार तुम्हें इतना करते हैं, तुम ये समझे नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हारे रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह मोहम्मद अली भाई, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। इतना नाराज़ उसको कर दिया ना कि अब ऐसे लगता है जैसे ज़ुबान ही नहीं रही मुँह में, बोलने को दिल ही नहीं करता, इतना दिल तोड़ दिया। इसलिए सही आप बोल नहीं रहा। पहले सोचना था ना, अब लाख जतन भी कर हारी। और कई दफ़ा तो वो कहते हैं कि मोरा सैया इंतज़ार कर रही हैं, रूठ गई हैं और मायके चली गई हैं, और अब कह रही हैं कि आए और ले जाए मुझे, मगर अब नहीं आ रहा है। बिल्कुल है। तो ये दिलों के ऊपर दस्तक देती हैं। जब हम दिलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि दिलों के दरवाजे जो हैं वो कभी बाहर से नहीं खुला करते, ये हमेशा अंदर से खुलते हैं। बिल्कुल ठीक।
मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी रे। लो जी, हम आज के प्रोग्राम के अख्तामी लम्हात में आ गए। मिस नादिया जी, यूँ हुआ कि एक क्लास चल रही थी आपकी मास्टर्स की, MBA की क्लास चल रही थी, और उसमें बिल्कुल क्लास के लास्ट 5 मिनट्स रह गए थे और अगले दिन थी सैटरडे और उससे अगले दिन थी संडे। फ्राइडे का वक्त था, फ्राइडे के 12 बजे दोपहर का वक्त था और सब तैयारी कर रहे थे कि 1 मिनट रह गया, या ये हो सकता है कि अरसलान भाई 8 बजे शाम को घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अब जो है भाई, अब सारी प्रोडक्शन वगैरह हमने कर ली, इर्तिसाम भी रेडी है, राशिद भी रेडी है, सब रेडी हैं, तो 5 मिनट पहले बॉस का फ़ोन आ गया। ये भी हो सकता है। तो जो MBA की क्लास थी उसमें क्या हुआ मिस, कि जो ही आखिरी 2 मिनट थे तो टीचर ने क्या कहा, उसने कहा कल सुबह सैटरडे को आप सब लोगों ने तैयारी करनी है और संडे मॉर्निंग 8 o'clock पूरी क्लास ने वॉलंटियर वर्क करना है। वॉलंटियर वर्क मतलब इकट्ठा, यानी सब ने मिल के एक खिदमत करनी है बग़ैर मुआवजे के। और एक कपल है, मियाँ बीवी हैं बुज़ुर्ग, उनके घर जाना है और उनके गार्डन की सफाई करनी है, और ना सिर्फ उनके गार्डन की बल्कि वो जो पूरा नेबरहुड है उसकी भी सफाई करनी है। लो जी, मौत पड़ गई सबको। उन्होंने कहा यार ये तो 2 मिनट रह गए थे, और उन्होंने कहा कि ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, अगर किसी ने ये अटेंड ना किया तो उसके नंबर गए नहीं लगेंगे। अब इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में हो जाते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। खुशियाँ कई दफ़ा जो हैं बिल्कुल मुंह में आया हुआ नवाला जो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप एंड द सिप। होए होए, टीचर को तो गालियाँ देते हुए कई लोग उठे दिल ही दिल में, मगर अब पास तो करना था इम्तिहान। 8 बजे सुबह, कितने बजे बुलाया था? 8 बजे सुबह। हाँ जी, कहाँ बुलाया था? कॉलेज नहीं, कॉलेज कहाँ से बुलाया? सॉरी, कहाँ बुलाया था? ये माइंडफुलनेस पे अल्लाह की नेमत होती है। जब हम ध्यान कहीं और है, वो मोबाइल से निकली नहीं है कि अभी मोबाइल में बात करनी। रात उस कपल के घर बुलाया था जिनका गार्डन साफ करना था। Exactly, yes, that is what I was trying to yeah, and that neighborhood जिसकी सफाई करनी थी, वो मोहल्ले की सफाई करनी थी। वहाँ पे एक घर था जिनमें एक बड़े मियाँ और एक बड़ी बी रहते थे, और उनके घर के गार्डन में बहुत पत्ते वत्ते और बड़ी ख़राब चीज़ें गिरी हुई थी और पूरा घर ख़राब हो रहा था, उसकी सफाई करनी थी और इसके नंबर मिलने थे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और ये 8 बजे सुबह इतवार को सब ने वहाँ पहुँचना था। 8 बजने में 10 मिनट पर वहाँ पर ब्लू ग्रुप पहुँच गया। अरसलान भाई ब्लू ग्रुप वहाँ पे पहुँच गया, और ब्लू ग्रुप में पता है कौन से लोग थे मिस? उन्होंने आने से पहले पूरे मोहल्ले का, पूरे घर का जायज़ा लिया था। यहाँ पे कितने ट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या क्या गंद फैला है, कौन से बैग्स हैं जिनको हम लेके जा सकते हैं, कितनी देर लगेगी इस जगह को साफ करने में। दे वर दी हाईटेक पीपल, गूगल मैप, ये वो चिम शिम सब वहाँ पे पहुँच गए। एग्जैक्ट टाइम पे कितने बजे पहुँचे? 7:50 टिक वहाँ। ठीक। और उन्होंने कहा कि ये सेक्टर तुम्हारा, ये सेक्टर तुम्हारा, ये सेक्टर तुम्हारा। 8 बजे वहाँ पे ग्रीन ग्रुप पहुँचा। मोहम्मद अली भाई, ग्रीन ग्रुप 8 बजे पहुंचा। वो ग्रीन पीस वाले थे। ग्रीन पीस वाले वो होते हैं जो नेचर से, कुदरत से बहुत प्यार करते हैं, लोगों से बड़ा प्यार करते हैं, हर चीज़ में। उन्होंने आते ही कहा जी लेट्स स्टार्ट 5 मिनट्स योगा प्लीज़, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, काम डाउन, ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ, रिलैक्स।
और उन्होंने कहा कि हम मोहल्ले वालों से मिलेंगे, हम जो बड़ी भी हैं उनसे मिलेंगे, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स मेक देम फील गुड। 8:10 पे एक और ग्रुप पहुंचा, रेड ग्रुप, पिटदे हुए, सिर पिटदे हुए, गुस्से में, बुला लिया सानू, बर्बाद करता, चलो भाई सारे काम करो, ਅਸੀਂ देख रहे हैं, कोई गलत काम ना करे, शुरू करो, तू क्यों बैठा है, तू क्यों बैठा है, इधर क्यों बैठे हो, उधर क्यों बैठे हो, ये कोई काम करने का तरीका है, ये क्या तरीका है तुम्हारे काम करने का। और 9 बजे इसके बाद कोई काम नहीं करेगा, 9 बजे हमने जाना है, हलवा पूरी खानी है, 9 बजे तक सारे काम खत्म करो। ये कौन सा ग्रुप था? रेड ग्रुप। ये कितने बजे आए थे? 9 बजे। नहीं 8:10 पे। अच्छा, थोड़ा लेट आए ना। हाँ, 9 बजे तो उन्होंने हलवा पूरी खाने जाना। ओ सॉरी, हाँ। 8:30 बजे एक और ग्रुप आया। ये कौन सा ग्रुप था मोहम्मद अली भाई? येलो डर्टी फेलो। चिल, एवरीबॉडी कम ऑन, हलवा पूरी ले आए हैं तुम्हारे लिए, कम ऑन मेरे बच्चों, क्या करते रहो, फ्रेंड्स आ जाओ, डोनट्स भी है, चाय भी है, कॉफी भी है। इधर नहीं जाना। रात कैसी गुजरी तुम लोगों की? यार फिल्म देखी, बड़ी मजा आया, बहुत मजा आया। तो यार क्या यार तुम इतने परेशान हो, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, चलो पहले ये खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, सब इजी हो जाओ यार। और यार तुम लोग परेशान क्यों? कर ली, कोई नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन काट दी गाली, मसला ही कोई नहीं। सो आपने देखा कि सब लोग एक ही असाइनमेंट, एक ही काम, बिहेवियर्स डिफरेंट, सबके बिहेवियर मुख्तलिफ। यही है जिंदगी की डाइवर्सिटी, खूबसूरती। अगर सभी एक तरह से बिहेव करें, सभी एक तरह से चलें, तो शायद वो मजा ना रहे, मोटिवेशन भी नहीं रहेगी ना किसी के पास। इसीलिए वो गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कैन वी प्लीज हैव ब्रेक ऑफ 1 मिनट? हमें आप एक गाना सुनाएं और हम जो है ना मिस को ब्रेक दे देते हैं। मिस ये जब गाना सुनाएंगे तो मिस जो है इसमें से कैसे निकल के जाएंगी ये आपने बताना है। प्लीज। कहाँ से जाऊंगी मैं? बाब आप चली जाएं, कहीं से भी उड़ के चली जाएं आप। मैं आपको डिटेल बता दूंगा। मोहम्मद अली भाई गाना सुना दीजिए, अब तो हमारा आप पे तकिया है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताते नहीं हो। छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है,
बातें बनाना, निगाहें मिला के यूं मेरा चैन लेना सदा के मोहब्बत में यूं दर्द देना मुझे देख के, ऐसे पल के झुकाना शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। तुम्हें नींद आएगी अब ना मेरे भी, मुझे है यकीन ऐसा आएगा एक दिन, खुली तेरी जुल्फों में सोया रहूँगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूँगा। कभी गौर से मेरी आँखों में देखो, मेरी जान तुम्हारा ही चेहरा छुपा है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। थैंक यू। वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे। और हम जा रहे हैं कॉल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खुशामदीद। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं साइमन नफीस बात कर रही हूँ। खुशामदीद। शुक्रिया। नादिया को भी और जो भी आपके नए आए हैं मोहम्मद अली जी, इनको भी मेरी तरफ से सलाम और वेलकम। खुशामदीद। हाँ जी, आज मैंने आपसे ना अपने बच्चों की बात कराने के लिए कॉल किया। जी ज़रूर कराइए। इनसे मैं ना आपको थोड़े से शेर सुनवाती हूँ। सुनवाइए। चलो, पहले ये मेरा बेटा है छोटा साइम, जिसको एक शेर याद है, वो आपको सुनाएगा। जी ज़रूर। तेरे नाम से अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए। ज़रा शेर होना चाहिए थोड़ा खौफनाक सा, जो ऊंची सी करे। तेरे नाम से तो किसने वो बात बिगड़ी रही थी, वो बनाई किसने? वाह, तेरे नाम से तो बात है किसने? किसने किसने बताइए। शेर याद है किसी का? वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे भाई साइम मियाँ। टाइम बहुत खुश हो रहा है। ये मेरी बेटी से बात करें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं आपको गजल सुना दूँ एक? पूरी? जी। छोटी सी। हौसले जो वफा के रखते हैं, तो हौसले भी इंतहा के रखते हैं। वाह। हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम सलीके दुआ के रखते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। उनके दामन भी जलते देखे हैं, उनके दामन बचा के रखते हैं। वाह। हम नहीं है शिकस्त के कायल, हम सफीने सब जला के रखते हैं। ओह शाबाश। जिसको जाना है वो चला जाए, हम दिए सब बुझा के रखते हैं। अच्छा। हम कितने अजीब है मोहसिन, दर्द को दिल में छुपा के रखते हैं। वाह ज़बरदस्त। ये मोहसिन नवाज साहब के अशार तो नहीं थे? नहीं। हाँ, मोहसिन नकवी के थे। बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छे हमें अशार सुनाए, गज़ल सुनाई। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन। वो 5 मिनट आपके लेक्चर होने वाले, आप किसी और बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी
दूसरे शेर भी हैं? एक और शेर है, सुना अच्छा, एक और शेर सुना दें जल्दी से। दिल से जुबान निकलती है, आंखें लगती है, पर नहीं ताकतें पर बात मगर लगती है। अरे वाह छोटे मियाँ, क्या बात है आपकी, छा गए आप। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, वेरी नाइस, अल्लाह हाफिज। लो जी, ये तो बड़े मज़ेदार छोटे छोटे बच्चों ने हमें शेर सुना दिए। अल्लाह जी, आज के प्रोग्राम में मोहम्मद अली साहब जो हैं वो प्रोग्राम में आए और थक गए और बहुत सारे गाने उन्होंने सुनाए, और अभी हम इसलिए इजाज़त लेते हैं आपसे कि हमारे जो दोस्त अब थक चुके हैं उनको मौका हम जाने का दें, वरना हम तो यहाँ पे बैठे रहेंगे, चल से चल सिलसिला चलता रहेगा। वाह, मुबारक हो, मिस का तोहफ़ा भी आ गया, और तोहफ़ा कबूल करो, ये इन्होंने कर लिया, तोहफ़ा कबूल किया है इन्होंने। ख़वातीन व हज़रात, आपके प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के प्रोग्राम में हम यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ़पन, और जो हमारा एक फ़र्क है उसी में हमारी खूबसूरती भी है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहना सीखिए लम्हाए मौजूद में, और खुशियों को बांटिए कि खुशियाँ बांटने से इल्म की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर से मोहम्मद अली साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मिस नादिया शेख, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।